राम। आज अपन कवितावली के बालकांड से भगवान राम की सुंदर रूप की सुंदर झांकी का वर्णन अपन करने चले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, ज़रूर सुनिएगा। जो मेरा प्रयास है, जो इस प्रयास में आप सब लोग। एक सखी कहती है एक सखी से कि हे सखी, अवधेश के द्वारे सकार गई सुत, गोद के भूपति लेनिक से। अब लोक हूँ सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक जसे। सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकशे। एक सखी कहती है कि हे सखी, मैं सवेरे सवेरे जब अवधेश के द्वारे सकारे गई, जब मैं राजा दशरथ के दरवाजे से सुबह सुबह निकली, तो मैं क्या देखती हूँ कि सुत गोद के भूपति लेनिक से। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को लेकर के दरवाजे पर बाहर खड़े हैं। आकर के निकल गए। कहाँ निकले? अब लोक हो सोच विमोचन को। जब राजा को मैंने पुत्र को देखा कि राजा अपने पुत्र को गोदी में लेकर के बाहर आए, तो बालक की सुंदरता को देख करके जे न ठगे धिक से, मैं ठगी सी रह गई। इतनी सुंदरता। बोले जब राम जी इतने सुंदर हैं तो राजा क्यों ना मोहित हो, और जो राम जी को देख करके मोहित ना हो तो बोले ऐसे जीवन को धिक्कार है। वो सखी कहती है कि राम जी कैसे हैं? बोले तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। बोले राम जी के जो अंजन है, अंजन माने नेत्र, वो नेत्र कैसे हैं? बोले खंजन पक्षी के बच्चे के समान राम जी के नेत्र हैं। हे सखी, ऐसे जान पड़ते हैं सजनी सस में समशील उभय। ससी माने चंद्रमा। बोले चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हैं, ऐसे श्री राम जी के सुंदर नेत्र हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पगनूपुर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मनिमाल हिये। नवनील कलेवर पीत झगा, झलके पुलके नृप गोद लिए। अरविंद सुवानन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। मनमोन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। कहते राम जी के चरणों में क्या है? बोले सुंदर सुंदर घुंघरू हैं। बोले गले में सुंदर सुंदर मोती मणियों की माला सुशोभित है। कहते हैं कि सुंदर पीत झगुलिया भगवान पहने हुए हैं। महाराज की गोद में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। कहते कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि महाराज स्वयं उस छवि को देख करके महाराज अपनी सुधि भूल गए हैं। उनका मुख कमल के समान है। और कहते हैं कि संसारी मनुष्य के जो नेत्र हैं वो भौरों के समान हैं। उनके कमल मुख का दर्शन करके संसारी मनुष्य के भौरे भगवान के मुख का मकरंद रसपान कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि ऐसे बालक को देख करके संसारी मनुष्य मोहित न हो, मन में न बसो अस बालक जो। ऐसे बालक को देख करके यदि किसी का मन राम जी में नहीं ठहरता तो तुलसी जग में फल कौन जिए। बोले जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। बोलो जय सिया राम।